हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेड बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 6 फरवरी यानी कि मंडे। मार्केट निकल चुका है और थोड़ा शाम हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, आज थोड़ा देर हो गया रिकॉर्ड करने में। बट चलिए, कोई बात नहीं। देख लेते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। वैसे आज बहुत ही बोरिंग, बहुत ही साइडवेज दिन था। ज़्यादा कुछ अपने मार्केट इंडेक्स, मतलब इक्विटीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मेन जो स्टॉक्स और मेन जो इंडिसेज हैं, काफ़ी, इट वॉज अ वेरी डल डे क्वाइट फ्रेंकली। तो लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट दिस। So if we look at the price action today, तो देखो दिस इज टुडे। ठीक है, ये आज का दिन है। इसको सब कुछ हटा दें तो दिस इज टुडे। नथिंग नथिंग हैपेंड। कल, ये फ्राइडे को जो इतनी बड़ी मूव थी, उसके बाद आज इट वाज अ वेरी वेरी साइलेंट। बेसिकली लास्ट वीक में इतने ज्यादा धुआंधार पटाखे हो चुके थे बजट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ऊपर नीचे। तो आज इट वाज मोर ऑफ अ रेस्ट फॉर द मार्केट, एंड दैट इज काइंड ऑफ व्हाट हैपेंड। एंड नाउ द प्राइस इज स्टिल बिलो दिस। सो इफ यू लुक एट दिस, ये जो जो शेडेड जोन है, अभी अभी हम इसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। So there is a significant resistance here in this zone. In fact, अगर हम SGX निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है, so if you look at the Singapore Nifty futures on the 4 hour time frame, what we observe is that the price is slowly running along the 50 moving average. Okay, अब ये नीचे, पहले इसने ये नीचे फॉल हुआ, फिर वापस 50 मूविंग एवरेज पे आया, फिर रिजेक्शन हुआ, फिर वापस 50 मूविंग एवरेज पे। नाउ द प्राइस इज काइंड ऑफ रनिंग इन दिस जोन. So if you look at this kind of price action, okay, ये ऐसा कुछ price action बन रहा है, तो let's see if it leads to any kind of a sell on bounce. मतलब ये एक बाउंस हो गया है। अगर ये सेल ऑन बाउंस है तो हमें सुबह तक पता चल जाएगा मोस्ट लाइकली। नहीं तो कल सुबह अगर गैप अप, अगर कुछ ओपन इक्वल्स टू हाई टाइप्स कुछ प्राइस एक्शन बनता है पहले 1 घंटे में, तो देन इट विल बी मोस्टली अ सेल ऑन बाउंस। अदरवाइज, if we see some kind of sideways or upward move by the morning, then we can target the next leg up. तो देखते हैं इसमें। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ये मुझे लगता है कि एक अच्छा प्राइस एक्शन होगा टू कीप एन आई ऑन। दूसरा चीज इंटरेस्टिंग, बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखो, तो बैंक निफ्टी में इफ यू जस्ट लुक एट इट ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, बहुत ज्यादा जूम आउट कर रखा है मैंने, बट इफ यू जस्ट लुक एट दीज एरोज, ओके, दिस इज 41,700 का जोन। 41,700 पे कंटिन्यूअसली देयर हैज बिन बाइंग, सेलिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस दैट हैज गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इफ यू लुक एट दिस फॉर एग्जांपल, ओके, ये सितंबर 2022 से, पिछले ऑलमोस्ट 5 महीने से कंटिन्यूअसली 41,700 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है। एंड नाउ लेट्स जूम इन टू टूडे। दिस इज टूडे। इफ यू लुक एट टूडेज प्राइस एक्शन, दिस इज वेयर वी आर। ओके, एग्जैक्टली 41,700 पे ही रिजेक्शन देके प्राइस डिड साइडवेज थिंग। सो अगेन 41,700 इज एक्टिंग लाइक अ गुड सप्लाई जोन। यहाँ पर जैसे ही प्राइस जाता है, सेलर्स खड़े हैं बेचने के लिए, इसको नीचे उतारने के लिए। तो अब देखना यही होगा कि क्या ये यहाँ से तोड़ पाएंगे। अगर इन्होंने तोड़ दिया तो हो सकता है एक अच्छा पुश मिल जाए, और नहीं तोड़ा तो हो सकता है वापस नीचे चले जाते हैं। तो देखते हैं। अभी अभी इट्स स्टिल नॉट, वर्डिक्ट इज स्टिल नॉट आउट ऑन दिस येट। लेट्स सी, इट्स वेरी वेरी साइडवेज प्राइस एक्शन। ओके, अब जो बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन चल रहा है वो एक रिलायंस में। हाय हाय, ये देखो आप जरा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, एक आईफल टावर जैसा बना था रिलायंस में 23/11 वाले जोन पे। ठीक है, 23/11 ये वाला लो है इस दिन का। दिस इज September 22, वही 6 महीने पहले। तो ये 3 महीना ऊपर और फिर उसके बाद 3 महीना नीचे। तो इसने बेसिकली एक ऐसा बना दिया हमारा आईफिल टावर। और अब ये जो आईफिल टावर है, इसका बिल्कुल लो चल रहा है 23/11 पे। एंड लुक एट टुडे। ओके, पहले तो पिछले 1, 2, 3, 4, 5 दिन लगातार 23/11 पे कंटिन्यूस बाइंग थी। आज फिर से इतना छोटा प्राइस एक्शन है। एंड एग्जैक्टली अगेन एट दिस 2-3, बेसिकली 2300 से 2311 का जो जोन है, ये एक 10 पॉइंट का, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, सॉरी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। जैसे ही प्राइस आता है, ये लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। इनफैक्ट इफ वी लुक एट रिलायंस ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, so we are already seeing this kind of a wedge. Okay, इसमें एक ऑलरेडी फॉलिंग वेज बन रहा है which is generally a bullish signal. तो अब इसमें वो देखना यही है, ये ऊपर तोड़ के अगर ये ऐसा बनाता है तो then we can see a bullish price action for the price back towards 2380 and so on. 2300-2400 की तरफ प्राइस भाग सकता है बहुत जल्दी। बट क्वेश्चन ये है कि क्या, मैं तो आज भी सोच रहा था कुछ ना कुछ बने, बट आज कुछ हुआ ही नहीं। अब देखते हैं कल अगर कुछ एक, ऑल वी आर लुकिंग फॉर इज सम काइंड ऑफ बुलिश वीक, बेसिकली समथिंग लाइक दिस। अगर ऐसा कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बन गया कल, या फिर कभी भी, बेसिकली कल सुबह या शाम को कभी भी, then that would be a great place to start building long positions.
not an investment advice, not a trading advice, just an observation based on the chart. Okay, तो अब let's see if we see something like this, ये कुछ ऐसा बनता है तो बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा देखने में. Okay, next let's discuss ITC. ITC ने ना मचा रखी है. सो ITC हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. ITC में बेसिकली डेली जो स्टॉक 5 पॉइंट की डेली मूव मिलती है, वो स्टॉक 60-70 पॉइंट, मतलब आप लगा लो 350 से, नॉट 60-70 नहीं, बट 300 यहाँ पे, ठीक है, ये 30 जनवरी को ये 340 पे था, ये 345 पे, 345 से 380, बेसिकली 40-45 पॉइंट जो है ये स्टॉक एक हफ्ते में जा चुका है. ओके, विच इज काइंड ऑफ अ पैराबोलिक मूव. And these kind of parabolic moves usually don't never last. They lead to some kind of sell-offs. The only question is when. How long does the parabolic move lasts? ये कहना बहुत मुश्किल है. Okay, तो parabolic move कभी ना कभी तो एंड होगी, ऑब्वियसली प्राइस हमेशा करेक्ट होगा, बट पॉइंट ये कि कब होगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है. तो जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो यहाँ पे भी बेचते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, देखना है कि कहाँ तक बेचते हैं और कहाँ तक द होल पैराबोलिक थिंग कैपिचुलेशन हैपेंस एंड देन प्राइस स्टार्ट टू फॉल. So we'll have to wait and watch. But the interesting point in ITC is this rising wedge. If you see this, ये एक बहुत ही अच्छा, इसमें भी एक wedge बन रहा है on the hourly time frame, 75 मिनट चार्ट पे, 75 मिनट 60 मिनट कोई भी चार्ट ले लो. So point is कि कहीं ना कहीं hourly चार्ट पे कुछ ना कुछ bearishness दिखनी चालू हो चुकी है. Okay, so hourly chart is already showing a bearishness, which means again all we are looking for is a wick, basically some kind of rejection of the bulls. अगर एक bullish rejection अपने को मिलती है तो then the price can potentially go, the first immediate target will be this wedge का जो lower support है which is 372. ठीक है, तो पहला ये सबसे पहला टारगेट ये होगा. उसके बाद then we'll see कि कहाँ तक गिरता है अभी, क्योंकि पैराबोलिक है तो we just don't know, but 372 यूजुअली यहाँ पर एक सपोर्ट आई जाती है. सो इंटरेस्टिंग थिंग इज, अब ये चीज डे चार्ट पे कोई विजिबल नहीं है, ये एक अच्छा एक विक है, बेसिकली एक दोजी टाइप ऑफ कैंडल है, बट इफ यू लुक एट द वॉल्यूम, ओ यस, वॉल्यूम भी, बट क्या ही देना चाहिए. सो वॉल्यूम इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, इट्स अबव एवरेज वॉल्यूम. ठीक है, अगर एवरेज की ये जो ऑरेंज लाइन है तो इसके ऊपर ही है ये वॉल्यूम, तो आज की दोजी पे कहीं ना कहीं अबव एवरेज वॉल्यूम है, विच इज अगेन बहुत दिनों से इतनी इस टाइप की वॉल्यूम नहीं देखी गई है. ओके, सो आर वी नियर सम काइंड ऑफ अ टॉप इन ITC? मे बी, कुड बी. Okay, these are some kind of signals of a topping out zone, topping out pattern, basically कि एक parabolic move, some kind of high volume dojis, and then hourly chart पे this kind of a wedge. Okay, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ topping out के बन रहा है, प्लस अर्निंग्स का जो धमाका होना था अब हो लिया है, सब न्यूज मार्केट में आ चुकी है. तो लेट्स सी इफ वी एंड अप करेक्टिंग, और इसमें करेक्शन बनता है तो फिर इसमें अगेन दिस कैन बी एन इंटरेस्टिंग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. ओके, तो फिर बेसिकली आज के ये दो स्टॉक्स का प्राइस एक्शन बन रहा है. एक तरफ रिलायंस नीचे की तरफ उसको नीचे से पुश मिल रहा है, और एक तरफ ये ITC है जो ऐसा लग रहा है कि ऊपर से अब नीचे की तरफ गिरने के लिए, पुल के लिए अब ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, इट लुक्स लाइक रेडी. ओके, चलो यही डिस्कस करते हैं आज के लिए, और बाकी मिलते हैं कल. थैंक यू, हैव फन, बाय बाय.